समाज में बेटी बोझ क्यों बुझाता है? क्योंकि लोगों की मानसिकता में इतनी बात है कि हमें तिलक देना होगा, और तिलक हम कहां से लाएंगे? कमाना पड़ेगा, बहुत कठिनाई झेलना पड़ेगा, तब एक बेटी की शादी होगी। आज तिलक लेने वाले सबसे पहले लड़का कन्हा हो, बहरा हो, ऐचा हो, तना हो, कुछ भी हो, मोटरसाइकिल से बात करता है कि मोटरसाइकिल चाहिए। देखे है ना, अब एक मोटरसाइकिल होता है 60,000 में, और एक मोटरसाइकिल निकला है वो 1.5 लाख में होता है। तो 1.5 लाख वाला मोटरसाइकिल मांगते हैं लोग तिलक में। देखिए, एक लड़का मोटरसाइकिल लिया तिलक में, और 2 दिन के बाद लड़का ससुराल जा रहा था किसी काम से, और इतनी स्पीड में जा रही थी, 90-100 की स्पीड में जा रही थी कि लड़का स्पीड को नहीं रोक पाए, ट्रके के अंदर में चले गए। विचार कीजिएगा, जब ट्रक के अंदर में लड़का चला गया तो लड़का आलू का चोखा बन गया, गाड़ी का पाठ पुर्जा सब बिखर करके खत्म हो गया। और ये तिलक का परिणाम है, देख लीजिए। कहा जाता है कि धीरे चलोगे तो तुमको परिवार मिलेगा, और तेजी से चलोगे तो हरिद्वार मिलेगा। हरिद्वार मतलब समझते हैं ना, भगवान के द्वार मिलेगा, विष्णु जी के द्वार मिलेंगे। इसलिए कोई भी आदमी जो गाड़ी चलाते हैं उसको धीरे से चलना चाहिए, तेजी से नहीं चलना चाहिए। कोई भी काम तेजी से करोगे वह काम गड़बड़ हो सकता है, कोई भी काम धीरे धीरे करोगे तो वह काम सुक्कर होता है, दुक्कर नहीं होता है, शांतप्रद होता है। इसलिए लोग मानसिकता में बसा लिए हैं कि बेटी को तिलक देना पड़ेगा। इसलिए समाज में लोग बेटी को बोझ समझ लिया है। एक आदमी बेटा की आशा पर 10-10 बेटी हो गया उसको। देखिए, ये अररिया जिला की बात कर रहा हूं। 10 बेटी हो गया बेटा की आशा में कि हमको बेटा होना चाहिए। मैं पूछता हूं, बेटा के प्रति आपका इतना हृदय खुश है और बेटी के प्रति आपको इतना हृदय खुश क्यों नहीं है? आप थोड़ा पीछे चलिए। महात्मा गांधी का बहुत दुलारा आदमी था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब कोई जानते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक ही बेटी, उसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी को नेहरू जी इतना सुंदर पढ़ाए लिखाए, चौतरफा ज्ञान दिया, देश का विदेश का हर माहौल का ज्ञान दिया इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी नेहरू जी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली, तेज निकली। और इंदिरा गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उस समय यदि इंदिरा गांधी किसी दूसरे देश पर आंख दिखा देती थी तो वह देश के राष्ट्रपति को पैखाना लग जाता था। अब विचार कीजिए कि वह कितना कलेजा वाली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। विचार करें, वह भी तो एक बेटी थी समाज का, वह भी तो आपके देश की बेटी थी। आज जो बेटी हमारे बीच में है वह बेटियों के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। लोग बेटा को दिल्ली पढ़ाते हैं, पटना पढ़ाते हैं, चंडीगढ़ पढ़ाते हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं, रूस ब्रिटेन में पढ़ाते हैं, लेकिन बेटी को नहीं आगे पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज का नहीं ज्ञान देना चाहते हैं। ये बेटियों में कमी नहीं है, ये गार्जियन में कमी है, घर के मालिक में कमी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जिस दिन बेटा का जन्म होता है तो उस दिन मैं देखता हूं कि उसके यहाँ डगरा बजता है, थाली बजता है खुशियों से कि हमको एक लाल हुआ है, हमको एक पुत्र हुआ है। पुत्र वाले का सुख देखिए, दुख देखिए। मैं आप लोग से निवेदन करने आया हूं, जितना सुख बेटी से मिलता है उतना बेटा
से नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि बेटा से 100 गुना बेटी भली। देखिए, अब बेटी नहरा में भी रहेगी ना तो माँ बाप के लिए सोचती रहती है कि रक्षाबंधन में जाएंगे ना तो माँ के लिए बहुत कुछ ले जाएंगे और बाबूजी के लिए बहुत कुछ ले जाएंगे और उसको खिलाएंगे अपने हाथ से, और कुछ न कुछ पति से चोरका पैसा दे देंगे माता पिता को। बेटी का हृदय देखिए कितना साफ है माता पिता के प्रति, अपना गार्जियन से भी छिप करके अपने नहरा वाले माता पिता को सेवा की भावना रखती है। देखिए बेटा को देखे हैं इतना हृदय साफ। आज 85% माता पिता यदि दुख है, बीमारी से ग्रसित है तो बेटा पुतों के व्यवहार से, ये बात कोई नहीं काट पाइएगा हमारा। 85% की मैं बात कहता हूँ। बहुत ऐसा बेटा है जो बुढ़ापे अवस्था में माँ बाप को हरिद्वार में छोड़ देता है, घाट में मरने वाला घाट में छोड़ देता है, काशी के घाट के पास जाके छोड़ देता है। वहां जाकर के तुम मरो, वहां जाकर के तुम स्वर्ग को भोगो। स्वर्ग क्या भोगेगा काशी की घाट पर, हरिद्वार की घाट पर? वहां तो नरक में है, चिल्ला चिल्ला के मरते हैं। वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्या वृद्धाश्रम में स्वर्ग वाला व्यवस्था है, जन्नत वाला व्यवस्था है? नहीं है। वहां भी चीन के काम होता है कहीं कहीं। विचार कीजिएगा, यदि आपके पिताजी को रसगुल्ले खाने का मन हो जाए, बढ़िया कपड़ा पहनने का मन हो जाए, बढ़िया कोई इच्छा जग गया है तो उसको कौन करेगा पूरा? वृद्धाश्रम के लोग। अरे पुत्र करता पूरा, लेकिन आप वृद्धाश्रम को ठेलते हैं। ये वृद्धाश्रम क्यों बना? अरे आप पुत्र हैं तो पुत्र है तो माता पिता को दिल खोल करके सेवा कीजिए, तब न पुत्र। इसलिए सदगुरु कबीर समझाते हैं, कितना सुंदर चित्रण करते हैं। दुलार बबुआ हो, आहो दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ काहे भूल गए माई के प्यार बबुआ। दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ काहे भूल गए माई के प्यार बबुआ, काहे भूल गए माई के प्यार बबुआ। माँ के पेट में जब पुत्र रहता है, देखिए माँ कितनी कष्ट में चली जाती है। जब 3 महीना का बच्चा पेट में आता है तो बहुत से माताएं लोग उल्टी पर उल्टी करती है। जो खाती है वह भी निकल जाती है, और जब तक बच्चा जन्म न हो जाता है तब तक माताएं को तो उल्टी पर उल्टी आती ही रहती है। जब उल्टी आता है तो सोचिए उसका प्राण कैसा होता होगा, उनका दर्द कैसा होता होगा, उनका कष्ट कैसा होता होगा। विचार कीजिए, एक बच्चा माँ के पेट में है, वह पुत्र है, और माँ की आंख का रोशनी चली जाती है। विचार कीजिएगा, और माँ की आंख की रोशनी चली जाती है, माँ को शाम में सूझने नहीं लगती है। और विचार करें, पेट में वजन है, शरीर में ब्लड नहीं है, और उस समय कैसा उसको शरीर में दर्द एहसास होता होगा। विचार कीजिए। सदगुरु कबीर समझाते हैं कि हे पुत्र, तुम कैसे भूल गए हो अपने माता पिता को। देखिए, और पुत्र कब भूलता है माता पिता को? जब उनका शादी हो जाता है ना, जब उनको पढ़ाने वाला प्रोफेसर साहब चली आती है, मास्टरनी साहिबा चली आती है, तब पुत्र माता पिता को भूलने लगता है।
और माता पिता को सुख देना चाहिए उस समय, और उनके लिए दुखे देने का प्रयास करता है। विचार करें, संतों ने इशारा किया, माई रे जहरिया रे भैलो, माई रे जहरिया रे भैलो, अरे बहुआ भैला प्यारी, माई रे जहरिया भैलो हो, बहुआ भैल प्यारी, बबुआ अलग भैला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआ अलग भैला। माई रे जहरिया रे भैलो हो, बहुआ भैल प्यारी, बबुआ अलग भैला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआ अलग भैला। नवये बरस बबुआ गर्भ में रख लो, नवये बरस बबुआ। 9 वर्ष तक माता गर्भ में रखता है बबुआ को। देखिए, जिसको बबुआ नहीं होता है, ओ बाबू, जिसको बबुआ नहीं होता है, तो मैं देखा हूं छठी मैया के घाट पर माताएं गीत गाती है कि अब की पुकार सुनी लाहे छठी मैया, दाय बेटा पुत्र, अब की पुकार सुनी लाहे छठी मैया, दाई बेटा पुत्र। माताएं बैठी है घाट पर, और छठवर्ती सब आ रही है छठ करके। देखिए, छठवर्ती सब आती है छठ करके, और वो छठ मैया वाला जितना भी महिला है, सब महिला के कपार पर पानी ढालती है। देखिए, इतना पानी ढालती है, इतना पुआ खबोनी देती है कि उसका आंचड़ा भर जाती है कि आहा, ये छठी मैया कम से कम एक बेटा भेजे हम। आहा, देखियो, एक पुत्र पाने के लिए छठी मैया के घाट पर इतना गिलास का पानी मस्तक पर माताएं लोग सहती है। विचार कीजिएगा, और वह पुत्र को 9 महीना पेट में रखती है, और जब पुत्र पैदा हुआ तो उसकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, विचार कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई के लिए भी सोचती है। माता पिता ईटा भट्टा में काम करने जाती है, धान रोपने जाती है, गेहूं काटने जाती है, फैक्ट्री में काम करती है। माता पिता दोनों मिलकर के, पिताजी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चले जाते हैं काम करने के लिए, और पुत्र को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं कि हमार बेटा पढ़ते न तो हम बहुत आगा बढ़े रसदमपुर में। जो हमार बेटा मास्टर भेजते न, डीएम कलेक्टर भेजते न, तो हम बहुत आगा बढ़ जेबे। आहा, पिताजी बेचारा ईटा के भट्ठी में काम करे छे हरियाणा में, और ओते बेचारा गर्मी देह पर तपावे छे। देखियो, वो धूप में काम करे छे, बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ावे छे।
वो बेटा पढ़ लिख कर मास्टर बने छे ने, आ जब मास्टर नहीं आवे छे तो कहलक पहले ई बुढ़वा बुढ़िया के हमरा लंग से अलग करियो, हमें छिए आए जमाना का लोग, ई हमर भाषा नहीं समझते हैं, हमें आए जमाना का लोग छिए, ई सब पुरनका जमाना का लोग छिए। देखियो यालक कवि साहब कहलकै नावये बरस बबुआ गर्भवा में रख लो, छठये तो बार कैलो काया फिर पोसलो।